आज हम भक्ताम्र स्तोत्र के 39वें श्लोक में प्रवेश करें। उससे पहले एक छोटे से गीत के माध्यम से, क्योंकि ये भय, ये डर निकल जाए तो शायद आखिरी पलों में, यानी विदाई के पलों में, इस शरीर को छोड़कर जाने के पलों में, इस घर से विदा होने के पलों में, क्योंकि यहाँ घर दो प्रकार का है। एक घर वो जिसमें ये शरीर रहता है, और एक घर आत्मा का जो ये शरीर है। और देखिए, जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो उस घर को भी छोड़ना पड़ता है जिस घर में हम रहते हैं। छोड़ना पड़ता है, छुड़वा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है ना। क्या खेल है। जिस घर में किसी की आने का हर पल इंतजार रहता था, वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो कब आएगा। लेकिन जब ये आत्मा राम, यानी शरीर की आत्मा जब निकल जाती है तो फिर एक धुन और चढ़ जाती है, इसको कब ले जाएंगे, इसको कब ले जाएंगे, इसको कब ले जाएंगे। वो कमाल है। पहले आया क्यों नहीं अभी तक, और भाई से लेके कब जाओगे, ये पता नहीं। हम इन उलझनों में कब तक उलझे रहेंगे। हम वास्तविकता से, जीवन की सच्चाई से कब तक मोह फेरते रहेंगे। जाना रे, जाना रे, एक दिन जाना, सबको तज के जाना रे, सबको तज के जाना रे, जाना रे, जाना रे, एक दिन जाना, सबको तज के जाना रे, सबको तज के जाना रे, ओ जाना रे। यह जगती है एक सराय, कोई नहीं यहाँ अपना। यह जगत है एक सराय, कोई नहीं यहाँ अपना। जिसको कहता मेरा मेरा, जग तो झूठा सपना। जिसको कहता मेरा मेरा, जग तो झूठा सपना। जाना रे, जाना रे, एक दिन जाना, सबको तज के जाना रे, सबको तज के जाना रे, ओ जाना रे। माता पिता और बहन भाई स्वार्थ के हैं सारे। माता पिता और बहन भाई स्वार्थ के हैं सारे। अंत समय कोई काम न आए, जिनको अपना माने। अंत समय कोई काम न आए, जिनको अपना माने। जाना रे, जाना रे,
एक दिन जाना सबको तज के जाना रे, सबको तज के जाना रे, ओ जाना रे। और याद रखना, नश्वर काया चंचल माया, यहाँ सब कुछ रह जाए। नश्वर काया चंचल माया, सब कुछ यहाँ रह जाए। आए अकेला जाए अकेला, इनमें क्यों भरमाए। आए अकेला जाए अकेला, इनमें क्यों भरमाए। जाना रे, जाना रे, एक दिन जाना सबको तज के जाना रे, सबको तज के जाना रे, ओ जाना रे। सिकंदर जैसे गए है खाली, क्यों तो मान है करता। सिकंदर जैसे गए हैं खाली, क्यों तो मान है करता। जग का फंदा गोरख धंधा, पाप में क्यों तू फंसता। जग का फंदा गोरख धंधा, पाप में क्यों तू फंसता। जाना रे, जाना रे, एक दिन जाना सबको तज के जाना रे, सबको तज के जाना रे, ओ जाना रे। तो क्या करें, अब भी समय है सोच ले प्राणी, वरना फिर पछताए। अब भी समय है सोच ले प्राणी, वरना फिर पछताए। वीर कहे यह नर्तन हीरा, बार बार नहीं पाए। वीर कहे यह नर्तन हीरा, बार बार नहीं पाए। जाना रे, जाना रे, एक दिन जाना सबको तज के जाना रे, सबको तज के जाना रे, ओ जाना रे। जब हम इस जीवन की सच्चाई को कबूल कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं, आप सभी के अनुभवों को देखकर, स्वयं के भी अनुभवों को देखते हुए अगर इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, तो बात यही है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति कहीं डरता है तो मृत्यु से डरता है। ये भय सबसे बड़ा भय माना जाता है। लेकिन इसी डरपोक दुनिया में, इसी भयभीत संसार में ऐसे भी निर्भय व्यक्ति हुए हैं जो मौत से घबराते नहीं, मौत की कल्पना मात्र से जिनमें शिहरण नहीं होती, बल्कि कई लोग तो मृत्यु का स्वागत करते हैं। हमारे देश की आजादी के लिए पता नहीं कितने स्वतंत्रता सेनानी अपनी छातियों पर गोलियां झेल गए, फांसी के फंदे को झूला समझकर झूल गए। उनमें एक ललक थी कि मैं
अपनी भारती माँ यानी भारत माता के काम आ जाऊं। ये नश्वर शरीर जिसको कभी ना कभी नष्ट होना है, अगर ये शरीर मेरी भारत माँ की रक्षा करने में और अंग्रेजों की हैकड़ी तोड़ने में अगर कहीं पर भी ये काम आता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। उनकी दीवानगी की जब कभी मैं कल्पना करता हूं तो सोचता हूं ये दीवानगी आई कहां से, ये त्याग की भावना आई कहां से, ये कुर्बानी की सोच आई कहां से। ये भी एक सोच है। लोग अपने को बचाने के लिए पता नहीं कितनों को खतरे में डाल देते हैं, अपने को बचाने के लिए। और इसी धरती पर ऐसे भी लोग हैं दूसरे को बचाने के लिए अपने को खतरे में डाल देते हैं। हम कौन सी कैटेगरी में हैं, हम कौन सी श्रेणी में हैं, ये स्वयं विचार कीजिएगा। कि और ये आचार्य मानतुंग, क्योंकि आचार्य मानतुंग ने ये सब प्रैक्टिकल किए, उन्होंने ये कोई बातें कल्पनाओं के आधार पर नहीं लिखी हैं। क्योंकि अगर ये बातें कल्पना के आधार पर लिखी गई होती या कही गई होती तो शायद इन शब्दों में इतना आकर्षण नहीं आया होता। ये शब्द इतने आकर्षित करने वाले नहीं हो पाते, क्योंकि इन शब्दों के एक एक शब्द में आदिनाथ भगवान समाये हुए हैं। और मालूम है कैसे समाये हुए हैं? वह ऐसे समाये हुए हैं जैसे हमारी शरीर में आत्मा समाई हुई है। जैसे फूलों में सुगंध समाई हुई है, जैसे दूध में घी छुपा हुआ है, तिलों में तेल छुपा हुआ है, ऐसे ही इन शब्दों में परमात्मा छुपा हुआ है। और इन शब्दों के पीछे छुपे हुए परमात्मा को महसूस करने के लिए हमारे अंदर और तुम्हारे अंदर कम से कम भक्त शिरोमणि आचार्य मानतुंग जैसी भक्त आत्मा तो होनी ही चाहिए। क्योंकि जब तक हम भाव स्थिति से आचार्य मानतुंग जैसे नहीं हो पाएंगे, यानी भक्ति के तरंगों से तरंगित नहीं हो पाएंगे, तब तक इन शब्दों में छुपे हुए परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम नमन करते हैं आचार्य मानतुंग को कि कमाल है, इस दुनिया में तुम भी थे और इस दुनिया में हम भी हैं, लेकिन आपने परमात्मा आदिनाथ भगवान को या आदिनाथ सहित समस्त जिनेंद्र देवों को आपने कितनी नजदीकी से अनुभव किया है, महसूस किया है, पता नहीं। ये शक्ति हमारे अंदर कब आएगी, ये भक्ति हमारे अंदर कब आएगी? जैसी भक्ति आप में अवतरित हुई वैसी भक्ति हमारे में कब अवतरित होगी, कब हमारे अंदर है? ये हमारे अंदर और तुम्हारे अंदर एक तड़फना होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, ललक। उस ललक में ही ये भक्ति का जन्म होता है और उसी ललक में ही इस भक्तामर स्तोत्र की रचना हुई है। तभी तो प्रतिकूलता के समस्त चिन्ह, समस्त लक्षण मौजूद होते हुए भी क्या परमात्मा के साथ एक लय, एक तार होकर के भक्ति की है आचार्य मानतुंग ने। और उस भक्ति में इस कदर डूब गए हैं, पता नहीं वो कब ऊपर आ गए, कब ताले टूट गए, कब बेड़ियां टूट गई, कब हथकड़ियां टूट गई और कब उस अंधकार से प्रकाश में आ गए। वो तो डूब गए, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। क्योंकि पता होने का मतलब जानते हो, कहीं पर उन्होंने लॉजिक ही नहीं लगाया,
उन्होंने कहीं पर अपनी बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया, बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। उनमें एक बार भी ये सोच नहीं आई कि मैं अरिहंतों का इतना बड़ा आराधक, इतना बड़ा साधक, मैं किस मुसीबत में फंस गया। एक बार भी विचार नहीं किया, क्योंकि ये विचार लॉजिक ये दिमाग से आते हैं। जैसे आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर आ जाते हैं कभी कभी। हम इतना ऊंचा संयम, इतना बड़ा त्याग करते हैं, ये लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों भाई? इज्जत, लोगों से इज्जत पाने के लिए संयम लिया हमने। ये हमें सोचना ही चाहिए। अगर किसी लॉजिक के साथ, किसी वजह से अगर आप साधना कर रहे हो, वो वजह ही उस साधना को कमजोर कर देगी। प्रेम बेवजह करना चाहिए, भक्ति बेवजह होनी चाहिए। इसको हम निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, इसको हम अनकंडीशनल लव कहते हैं। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि अनकंडीशनल आप तभी हो सकते हो जब आप बुद्धि से परे होते हो। बुद्धि के साथ रहोगे, कंडीशनल होंगे ही होंगे, ये शर्त है। क्योंकि बुद्धि बिना कंडीशन के चलती ही नहीं, बिना तर्क के ये बुद्धि चलती ही नहीं। और देखिए, यही फर्क है दिल और दिमाग में। दिल उसे कहते हैं जो कंडीशन जानता ही नहीं, और दिमाग उसे कहते हैं जो कभी अनकंडीशनल होता ही नहीं। लीजिए, पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। आज भी बड़ा, कल हाथी का वर्णन था, आज सिंह का वर्णन है। और ये अनुभव के आधार पर है, क्योंकि आचार्य मानतुंग जंगल में रहते थे। वो हम जैसे चार दीवारी में नहीं रहते थे, जंगलों में रहते थे। और जंगल में ये सब कुछ है, वहां शेर भी हैं, हाथी भी हैं, हिंसक जानवर भी हैं। और ऐसे वातावरण में किस तरह वो मस्ती से रहते होंगे। और मस्ती से ही नहीं रहते, बल्कि ऐसी आत्माओं को देख करके हिंसक प्राणी भी हिंसा को भूल जाते थे, वो उनके हो जाते थे। हमारे कर्नाटक गजकेसरी खद्दरधारी महातपस्वी श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के चरणों में शेर वंदना करने आया करते थे। तो मैं, आप सोचो, जिनको देख करके हमारा कुछ कुछ हो जाता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ हो जाता है। हाँ, सोचो तो सही। एक बार तो एक माताजी आई हमारे पास दर्शन करने, ये प्रेम सुख धाम की बात है। वहां एक छोटा सा पिल्ला आ गया। पिल्ला वहीं कमरे में घूम रहा था, एक छोटा सा पिल्ला, मतलब उस कितना होगा, छोटा छोटा सा पिल्ला है ना। माताजी के साथ वो भी आ गया। माताजी तीखुत्तों से पाठ से वंदना करी, और वंदना करी तो आंख खुली। आंख खुली तो मेरे से पहले वो पिल्ला नजर आ गया, और पिल्ला नजर आती हम गायब। हे भगवान, वो ऐसे हड़बड़ाने लगी, हे भगवान, हे भगवान, इससे बचा लो, इस बार बचा लो, मैं फिर कभी नहीं आऊंगी। यार, मैं बोला माता जी, मतलब उसकी हालत में आपको मैं यहां पर नहीं बता सकता, मतलब कितनी घबरा। बोले माता, पिल्ला है, पिल्ला, ये तो अगर तेने पांव रख दिया तो बेचारा यहीं मर जाएगा। मैं उस समय ऐसी हालत देखी। अब बताओ, ऐसी स्थिति में हम भक्ति का आनंद तो नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने वहां देखा, आई हमारे लिए उलझ गई उसी में, किसमें? पिल्ले में, है ना। कुत्ता होता तो भी, वो तो कुत्ता बड़ा होता है, पिल्ला, पिल्ला समझ गए ना। जैसे आदमी अलग होता है, बच्चा अलग होता है, बच्चा बच्चा होता है। लेकिन बच्चे को देखकर कोई डरने लग जाए तो, पर लेकिन ये भय संज्ञा इतनी जबरदस्त होती है। तो मैं कहता हूं कि ये जैन शासन, पहले 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 जैन शासन व्यक्ति को घर से बाहर ही नहीं निकालता था, नगर से बाहर निकाल देता था। जाओ जंगलों में। आप कितने निर्भय बने हो, आपके अंदर कितना अभयपना आया है, ये चेक करो। क्योंकि
डरने वाला कभी भगवान की साधना नहीं कर सकता। ये सब चीजें यहां समझने को मिलेंगी आपको। पहले उच्चारण कर लेते हैं। भिन्नेभ कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग है बद्ध क्रमः क्रमगतम् हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगा चल संसृतं ते नाक्रामति क्रमयुगा चल संसृतं ते। भिन्नेभ कुंभ, भिन्नेभ कुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतम हरिणाधिपोपि नाक्रामति क्रमयुगा चल संसृतम ते। इसको थोड़ा सा हम 4 लाइनों में समझने की कोशिश कर लें, फिर इसकी व्याख्या कर लेते हैं। हाथी के गंड स्थल को, हाथी के गंड स्थल को चीरा है जिसने कई बार रक्तांजित गज मुक्ताओं से वसुंधरा का किया श्रृंगार। ऐसा पंचानन भी उसका, ऐसा पंचानन भी उसका कुछ भी ना कर सकता है। चरण कमल गिरि का जो मानव आश्रय लेकर रहता है, चरण कमल गिरि का जो मानव आश्रय लेकर रहता है। भिन्नेभ कुंभ गलद, गलद भिन्नेभ कुंभ गलद उज्ज्वल शोणिताक्त। शोणित खून को कहते हैं, खून को शोणित। ताक्त इसको हम इस ढंग से कह सकते, रक्त रंजित, खून से सना हुआ, खून में डूबा हुआ। शोणिताक्त जैसे आसक्त होता है, आसक्ति में व्यक्ति आसक्त होता है, ये शोणिताक्त है। रक्त से सना हुआ, खून से भिगोया हुआ, भीगा हुआ। उज्ज्वल भी है। उज्ज्वल किसका है? मोती है, मोती उज्ज्वल। इस मोती का नाम है गजमुक्ता। मोती जहां जहां पैदा होता है वो 4 स्थान बतलाए हैं। 4 जगह मोती पैदा होते हैं। सामान्य मोती सीप में पैदा होता है, वो सबसे कम कैटेगरी का होता है, सामान्य मोती होता है वो। एक होता है सीप में पैदा होता है, सीप समझते होंगे। और दूसरा मोती मछली के पेट से पैदा होता है, मछली के पेट में भी मोती रहता है। और तीसरा मोती हाथी के गंड स्थल में होता है, उसे गज मुक्ता बोलते हैं, उसका नाम ही रखा हुआ है गज मुक्ता। और चौथा स्थान है जो बांस की जड़ होती है, बांस की जड़ के नीचे भी एक मोती पैदा होता है। और इनकी सबकी कैटेगरी, इनका जो मूल्य है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। तभी आपने देखा होगा
कुछ मोती ऐसे होते हैं, कुछ मोती लाखों में होते हैं, लाखों के होते हैं। उन जो जो जहां जहां पैदा हुआ है उस स्थान की वजह से उसका मूल्य निश्चित होता चला जाता है। कौन सा मोती कहां पैदा हुआ है, तो ये उस मोती की बात कर रहे हैं, गजमुक्ता की। भिन्नेब, कुंभ, सिर फाड़ दिया गया है जिसका, चीर दिया गया है। भिन्नेब, भिन्न भिन्न कर दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दिया गया। भिन्नेब, भिन्नेब कुंभ, कुंभ कहते हैं गंड स्थल को, गंड स्थल को, जो हाथी का सिर होता है, सिर, उस सिर का जिसने विदारण कर दिया है। अब ये देखिए, हाथी की चमड़ी बहुत मोटी होती है, बहुत तगड़ी होती है, और उस चमड़ी को चीरने की जिसमें ताकत है, उस चमड़ी को फाड़ने की जिसमें ताकत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, जो उस हाथी के गंड स्थल को चीर रहा है, जो बब्बर शेर होता है, असली शेर होता है। यह हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि 500 हाथियों का बल एक तरफ और एक बब्बर शेर में बल जो होता है वो एक तरफ होता है। उसकी जो फोर्सिंग पावर है वो हाथी से ज्यादा होती है। मसल्स पावर, आप लोग मसल्स को भी चेक करते रहते हो, मसल्स पावर, तो हाथी से 500 गुना मसल्स पावर जो होती है वो किसकी होती है? सिंह की होती है, बब्बर शेर की होती है। मसल्स पावर, और सारा खेल मसल्स का ही है। हम जो जो दौड़ते हैं किसके आधार पर? अगर आपकी मसल्स पावर कमजोर है आप चल नहीं पाओगे, आप अच्छे ढंग से चल नहीं सकते। हम जो चलते हैं ये सब मसल्स पावर का चमत्कार है। मसल्स पावर को सुदृढ़ करना पड़ता है, और ये मसल्स पावर उसके पास है। और वो जो उसके नाखूनों में तीक्ष्णता है, उसके दांतों में जो तीक्ष्णता है, वो भी, क्योंकि हर चीज में मसल्स लगती है। अगर हम मुट्ठी बांधते हैं, जितनी तगड़ी मुट्ठी बांधते हैं, हमारी मसल्स पावर जितनी मजबूत होगी, हमारी मुट्ठी की पकड़ भी उतनी मजबूत होगी। हमारे दांतों में जो चबाने की ताकत है, ये भी मसल्स पावर लगती है। कहां मसल्स पावर कहां नहीं लगती? क्योंकि हमारा शरीर मसल्स से भी बना हुआ है। अगर हड्डी के ऊपर जो कुछ भी चीज आवरण चढ़ा हुआ है, उसमें जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं, जो भी हैं, उन सबके अंदर कहीं ना कहीं खेल मसल्स पावर का माना जाता है। तो वो यहां पर समझा रहे हैं, हाथी के गंड स्थल को चीरा है जिसने कई बार, एक बार नहीं कई बार चीरा है। तो भिन्नेब कुंभ गलद उज्ज्वल, गलद उज्ज्वल सोनिताक, ऐसे जो गज मुक्ता, जो खून से सने हुए हैं, ये कल्पना वहां की है, ये जंगल की कल्पना है कि हाथी के मस्तिष्क को चीरा है, और उस खून के साथ साथ जितने गज, और ये हर हाथी में गज मुक्ता नहीं होते, ये भी मैं बतला देता हूं। हर हाथी गज मुक्ता को धारण नहीं करता है, ठीक है, उनमें कुछ विशेषताएं होती है, कुछ विशेष हाथियों के अंदर ये चीज होती है। और जिसमें गज मुक्ता होती है वो हाथी भी बलवान होता है, और उस हाथी से ज्यादा ताकत शेर के अंदर होती है। और जब वो गज मुक्ता उसका सिर फाड़ करके खून के साथ जैसे वो बाहर निकल करके आते हैं, गज मुक्ता ढेर का ढेर जब छा जाता है, बिखर जाते हैं, तो ऊपर से सूर्य चमक रहा होता है, ऊपर से सूर्य चमक रहा होता है, उस लाल लाल खून के बीच में जो उसकी जो चमक है, सफेद सफेद चमक, और जब सूर्य की चमक से वो टकराती है, तो वहां ऐसे लगता है जैसे मानो धरती ने श्रृंगार किया हो। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग है। मुक्ता फल प्रकर, प्रकर कहते हैं वो जो गुच्छा है, वो गुच्छा है किसका? मोतियों का गुच्छा है, जो बिखर गए हैं, यहां 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 जो बिखर गए हैं। मुक्ता फल प्रकार भूषित, आभूषित भूमि भाग है, क्योंकि पूरी भूमि को नहीं, भूमि का एक भाग है। कौन सा भाग? जहां पर वो मुक्ता
गिरे हैं, जहां पर वो मोती बिखरे गए हैं, जहां वो गिराए गए हैं, और उसमें खून, खून भी लाल है, और लाल चीज में व्हाइट चीज, और ऊपर से सुनहरी धूप, जब इन तीनों चीजों का मिलन होता है तो वहां क्या जगमगाहट होती है। और ये दृश्य आचार्य मानतुंग ने देखा होगा, क्योंकि वो जंगलवासी हैं, जंगल में रहने वाले सन्यासी हैं, और इस दृश्य को देखा भी होगा। उस सिंह की प्रचंडता को, उस बब्बर शेर की इस असीम ताकत को, जिसने हाथी के गंड स्थल का विदारण किया है, छेदन भेदन किया है, और छेदन भेदन करने के बाद जहां पर वो मणि मुक्ताएं बिखरी हैं और सूरज की चमक से जो वो चमकती हैं, और उस धरती को, क्योंकि सामान्य धरती अलग नजर आ रही है, और वो धरती का वो हिस्सा जहां पर वो मोती बिखरे हुए हैं, वो चीज अलग से नजर आ रही है। लेकिन बतलाने का भाव दूसरी गाथा में आया, बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपि, बद्ध क्रम। अब यहां लिखा हुआ है कि जिन पंजों से, जिन जबड़ों से, जिन पंजों से उसने हाथी के मस्तिष्क का विदारण किया, वो भी हाथ बंध गए। बद्ध क्रम, हाथ, उसके पंजे बंध गए। किसके? सिंह के। बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपि, शेर का नाम है ये, बब्बर शेर का नाम है। हरिणाधिप, हरिणाधिप, हरिण, हरिण यानी हिरण, हिरण, क्योंकि शेर का एक और नाम है मृगेंद्र, मृगेंद्र। जैसे तीर्थंकरों का एक नाम है मुनिंद्र, मुनिंद्र। तीर्थंकरों का एक नाम है जिनेंद्र, जिनेंद्र, जीतने वालों में जो सबसे ऊंचे हैं, वो मुनियों के मालिक हैं, इसलिए वो मुनिंद्र हैं। तीर्थंकरों को मुनिंद्र भी कहा है, मुनीश भी कहा है, मुनियों का मालिक मुनीश भी कहा है, मुनिंद्र भी कहा है। और हमको जिन कहते हैं, जिन, जीतने वाले को, साधु को जिन कहते हैं। और ऐसे जीतने के रास्ते पर जो चले हैं, कर्मों को जीतने के रास्ते पर जो चले हैं, कर्मों को जीतने के लिए हमको जिन कहा जाता है, जिन। क्योंकि तुम असली जिन हो, जिन नहीं, जिन। जिन को समझ लीजिएगा, एक जिन होता है जो भूत प्रेत होते हैं, वो जिन कहलाते हैं। यह है जिन। जिन यानी जो जीतने को चला है। किसको? कर्मों को जीतने को चला है। और कर्मों को कैसे जीतेंगे? कर्मों को जीतेंगे कैसे? पहले क्रोध को जीतते हैं, मान को जीतते हैं, लोभ को जीतते हैं, माया को जीतते हैं, राग को जीतते हैं, द्वेष को जीतते हैं। ये है असली, ये असली जीत मानी जाती है। और ये कहा था, हजार सुबटों को जीतने वाला इतना सुबट नहीं होता, इतना बहादुर नहीं होता। असली बहादुर वो होता जो अपने आप को जीतता है, जो अपने आप को संयम में रखता है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जो अपने आप को जीत लेता है, वो जिन बनता है। तो ऐसे अनेकों जिन, हम जैसे अनेक संतों के ऊपर है अरिहंत। संत सैकड़ों होते हैं, उन सैकड़ों में कोई कोई अरिहंत होता है, कोई कोई अरिहंत बन पाता है। इसलिए आपने एक कहावत सुनी होगी, शेरों के झुंड नहीं होते, शेरों के झुंड नहीं होते। आगे बोला गया है, शेरों के झुंड नहीं होते, साधुओं की जमात नहीं होती, साधुओं की जमात नहीं होती, है ना। यहां पर भी देखो तो तुम ज्यादा हो, हम तो थोड़े से ही हैं। आप देखो, कभी कभी हमारे आगे हजारों लोग रहते हैं, लेकिन उन हजारों में हम अलग होते हैं। क्यों क्यों अलग होते बताओ? जो हजारों ने नहीं किया वो काम हमने किया होगा, तभी हम अलग हैं। समझ गए? नहीं, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। कभी तुम सोचो महाराज जी को घमंड आ रहा, मैं घमंड नहीं, मैं बतला रहा हूं। अगर आप लोगों ने हमको अलग से बैठाया है, अलग से सम्मान दिया है, इसके पीछे एक कारण है। आप यही तो कहते हो, जो काम हम नहीं कर पाए वो काम आपने किया है,
आप हमसे न्यारे हो, आप हमसे अलग हो, आप हमारी प्रेरणा हो, आप हमारे आदर्श हो। तो शेरों के झुंड नहीं होते, साधुओं की जमात नहीं होती, साधुओं की भीड़ नहीं होती। आप तो कह सकते हो कि महाराज जी 14,000 साधु कम है क्या? मैं ये नहीं कहता हूं। आप बताओ 140 करोड़ के अंदर 14,000 साधु क्या मायने रखता है? बताओ आप गिनती तो आप भी जानते होंगे। 140 करोड़ लोगों में 14,000, ये तो प्रतिशत भी देखोगे तो पता नहीं कहां टपकेगा, कहां आकर के रुकेंगे हम। तो आप ये देखिए, इसी प्रकार संतों की संख्या के अंदर मतलब सैकड़ों संत हो सकते हैं, अरिहंत तो सैकड़ों नहीं होंगे। ये लड़ाई है, लड़ाई आप भी लड़ रहे हो, ये मत समझना। अगर आप श्रावक और श्राविका हो, बस हमारे में तुम्हारे में थोड़ा सा डिस्टेंस है, डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस है। आप भी उसी रास्ते पे चल रहे हो, हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, बस हमारी सवारी में थोड़ा सा अंतर आ गया है बस। लेकिन तुम्हारी भी मंजिल, तुम्हारा भी रास्ता वही है। बस हम जरा मोटरसाइकिल पर निकल लिए, तुम जरा साइकिल पर हो, बस हमारी साइकिल में मोटर लग गई। फर्क क्या है? हमारी साइकिल में मोटर लग गई, मोटरसाइकिल पर। लेकिन भैया मोटरसाइकिल वाले सोचने लग जाए हम बड़े, ओ ठीक है यार तू जल्दी पहुंच जा, लेकिन याद रख मोटरसाइकिल से तू गिर गया और चोट ज्यादा लग गई तो जो पीछे से साइकिल पे आ रहा है क्या पता वो तेरे से आगे। क्योंकि जितनी तेज सवारी उतनी ही सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ, जितनी तेज रफ्तार उतनी ही सावधानी रखनी पड़ती है। आप क्या समझते हैं कि तेज रफ्तार हम ऐसे ही झेल जाएंगे? जितनी तेज रफ्तार होगी हमें उतनी ही नजर, उतनी ही सब चीज, उतना ही सावधान रहना पड़ेगा। मोटरसाइकिल की रफ्तार और साइकिल की रफ्तार में अंतर तो है, क्योंकि आप बड़ी मस्ती में जा रहे हो, है ना, हिलते जुलते जा रहे हो, गीत गाते हुए जा रहे हो। अब अगर मोटरसाइकिल बहुत तेज चल रही है, पहली बात तो गीत सुनेगा कौन हमारा, है ना? आप लोग सुना सकते हो। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे बद्ध क्रम क्रम गतम हरिणाधिपोपी। हरिणाधिप, हरिणाधिप, अधिप स्वामी को कहते हैं, स्वामी को, हिरणों का जो स्वामी है। इसको बड़ा गहरा है ये, इसका अर्थ इसको भी हम समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरिणाधिप, हिरण है वो किसका प्रतीक है? हिरण डरपोक होता है, शेर डरपोक नहीं होता है। और शेर बनने का मतलब है जो डरता नहीं है। हिरण मतलब है जो थोड़ी सी भी खटखट होती है तो उसके कान खड़े हो जाते तो डर जाता है। डर इसलिए जाता है कि वो अपने को कमजोर मानता है। मुझे कोई भी मार देगा, कोई भी शिकार मेरा कर लेगा, जिसको ये पता चल गया अंदर से, जिसने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली, मैं कमजोर हूं, वो कमजोर हो गया। और उस कमजोर को कोई भी मार सकता है। हमारे यहां संयम की जो परिभाषा की जाती है वो भी किसके साथ? गिद्दड़ और शेर के साथ की जाती है। चौभंगी बनी हुई है हमारे संयम को लेकर के, चौभंगी बनी हुई। कि कुछ संत ऐसे होते हैं जो शेरों की तरह संयम लेते हैं और शेरों की तरह संयम पालते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो संयम तो शेरों की तरह लेते हैं लेकिन पालते वक्त गीदड़ बन जाते हैं, हिरण बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो गीदड़ की तरह तो संयम लेते हैं लेकिन जीवन के आखिरी मौके पर आकर के वो शेर जैसे बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं गीदड़ की तरह ही संयम लेते हैं और गीदड़ के तरह ही संयम पालकर दुनिया से चले जाते हैं। ये चौभंगी है। चौभंगी यानी हमारे संयम का डिवीजन किया हुआ है, विभाग किए हैं, तरीका बतलाया है। गीदड़ की तरह जो डर डर के संयम ले, किसी भाई मारा तो सब कुछ लुट गया जी, है ना जी, भाई घरवाली मर गई, बच्चे मर गए, रिश्तेदारों ने लूट लिया, अब क्या करे, चलो भाई महाराज जी के पास ही चले, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी।
अब ये है गीदड़ की तरह। भाई अब कुछ रहा तो है नहीं। जैसे तुम कभी कभी कहते हो, मैंने एक दिन भी कहा था आप लोगों को, है ना, एक को कहा था मैंने कि क्या बात है यार, आज तो बहुत दिनों के बाद आए। मैं बड़ा खुश हुआ उसको देखकर। उसने मालूम है दिल ही तोड़ दिया। उसने बोला गुरु महाराज खाली बैठा था, सोचा चलो महाराज जी के पास हुई। ले भाई, और मैंने कहा था भाई थोड़ी थोड़ी बहुत तो इज्जत रख लेता। ये तो कह देता कि गुरुजी तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं आ गया, इतना तो बोल देता। ऊपर से ये बोला जी खाली बैठा था, सोचा चलो महाराज जी के पास हुई आऊं। है ना। एक नौजवान गांव से गुजर रहा था, साइकिल की चेन टूट गई थी, बेचारा खिसकाता हुआ जा रहा था। तो रास्ते में क्या देखा, एक गांव में एक मुड्ढा पटड़े पर एक माता बैठी रो रही थी। क्योंकि दुखी तो वो हो रहा था बेचारा, साइकिल वाला पैदल चल रहा था और टूट गई थी, वो रो रहा था। वो बेचारा वो तो नहीं रो रहा था, परेशान तो था, पर लेकिन दुखी लोग दुखी को देख के कुछ ना कुछ सांत्वना दे ही देते हैं। उसने बोला माँ तू क्यों रो रही है? उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं, खाली बैठी थी सोचा रोई लू। बस खाली बैठने का मतलब क्या, रोई लू? मैंने कहा खाली बैठी थी सोचा रोई लू। मतलब खाली बैठ के रोने की क्यों सुधाई भाई? खाली बैठ के हंस भी तो सकते थे, खाली बैठ करके खुश भी तो हो सकते थे। पर लेकिन जो जैसी मेंटेलिटी का है, जो जिस सोच का है, वो सोच खाली अवस्था में वो हावी हो जाती है। तो हिरन ने अपने आप को कमजोर मान लिया। कुछ शरीर उसकी भाई मसल्स पावर भी कमजोर होंगी, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। आत्मा में तो अनंत बल है, लेकिन उस बल की अंतराय बांध रखा है, और अंतराय बांधने की वजह से शेर बनने की बजाय वो हिरन बन गया। तो आप यहां पर हरिणाधिक का मतलब यह है हिरणों का मालिक, यानी जिसके अंदर कोई कमजोरी नहीं है। शेर उसको कहते हैं, सिंह उसको कहते हैं जिसमें कोई कमजोरी नहीं है। और कमजोरी नहीं है तो डर नहीं है। डर जो लगता है वो कमजोरी की वजह से लगता है, कमजोरी की वजह से लगता है डर। हम अपने आप को बचाना चाहते हैं इसलिए डर लगता है। कमजोरी, डर और भय जो संज्ञा है हमारी, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी ज्यादा प्रभावी रहता है। और जो अपने आप को कमजोर नहीं मानता वो सिंह होता है, वो शेर होता है। इसलिए और कमजोरी क्या है, देखो आप गौर कीजिएगा, हमारी भी कमजोरी है, तुम्हारी भी कमजोरी हो सकती है। आप संत क्यों नहीं बन पाते? आपके मन में एक डर है, क्या पता यार मैं पता नहीं लोच करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा, मैं पैदल चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, मैं उपवास कर पाऊंगा नहीं ये कमजोरी, क्योंकि आपने ये देख लिया ना 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 पैदल नहीं चल सकता है, कांटे चुभ जाएंगे, ये तो महाराज वैसे चलते रहते हैं, है ना, बाल कौन फड़वावे और ये गर्मी सर्दी का कौन मुसीबत मोल लेवे। जब आपके अंदर वो डर आ जाता तो आप सोचते ना भाई मैं तो यहीं रहूंगा, है ना। और उन्हीं समाज, हम कौन से ऊपर से नहीं डबके, हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, हम सब बायोलॉजिकल हैं। हम भी इसी तरह से पैदा हुए हैं, हम भी इसी माँ के पेट से आए हैं, आप भी माँ के पेट से आए हैं, हम सभी बायोलॉजिकल ही। तो आप समझ लीजिए, तो आप ये मान करके चलें कि हम भी इसी दुनिया से आए हैं, आप भी इसी दुनिया से आए हैं। बस हमने ये सोच लिया कि नहीं कुछ करते हैं, है ना, कुछ करते हैं। पहले घर में कई लोग घर में साधना करते हैं, पहले हम अपना स्वभाव, अगर उस साधना को करके हम यहां आए तो साधना सार्थक हो सकती है हमारी भी, मना नहीं कर सकते, साधना सार्थक हो सकती है। लेकिन हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं गृहस्थ से अलग दिखना चाहिए। वो जो उसकी कमजोरियां हैं वो कमजोरी मेरे अंदर नहीं। इसलिए संत रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, संत झगड़ा करता हुआ अच्छा नहीं लगता, संत लड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कभी कभी तो श्रावक भी टोक देते हैं कि महाराज आप संत हो गए फिर भी लड़ना नहीं छोड़ा, फिर भी झगड़ना नहीं छोड़ा, फिर भी आप इस कमजोरी के क्यों शिकार हो? आप महाराज हो तो आप लोग भी ये जानते हो। तो हमें ये सोचना है कि भाई मेरे जो जीवन वृत्ति है वो सिंह वृत्ति है, डरने की वृत्ति नहीं है। अगर बब्बर शेर हाथी के गंड स्थल का विदारण कर सकता है तो मैं भी कर्मों के गंड स्थल को छेदने के लिए संत बना हूं। यह संकल्प हमारे अंदर आना चाहिए। और हमारे यहां सबसे बड़ा
जो हाथी है कौन सा है? मान का है, अभिमान का है, माया का है, राग और द्वेष का है। इन राग और द्वेष का है। यही तो इन्हीं को मारने के लिए, इन्हीं को जीतने के लिए, इन्हीं को हराने के लिए हम संत बने हैं। बब्बर, जंगल का बब्बर शेर वो काम नहीं करता जो संत कर सकता है, क्योंकि उसका आहार भी है, वो भी है। हमारा आहार क्या है? मैं एक जगह श्रीमद राजचंद्र का वाक्य पढ़ रहा था, सुनने वाला वाक्य है। क्रोध परते तो वर्ते क्रोध स्वभावता। बड़ा अच्छा शब्द है, क्रोध परते। क्रोध परते तो वर्ते क्रोध स्वभावता। मतलब क्या है? ये श्रीमद राजचंद्र का बड़ा प्यारा सूत्र है। क्रोध परते, अगर क्रोध आए तो क्रोध परते तो वर्ते क्रोध स्वभावता। क्रोध आए तो क्रोध पर क्रोध करो। नहीं समझे? हमें सामने वाले पर क्रोध आता है, लेकिन कभी हमें क्रोध पर क्रोध आया? क्रोध पर क्रोध आया, क्रोध से क्रोध तो आया। हमारे तुम्हारा जो सिंपल क्रोध है वो कैसा क्रोध है? क्रोध से क्रोध पैदा हुआ, राइट? लेकिन अच्छा, श्रीमद राजचंद्र कहते हैं कि क्रोध पर क्रोध करो। क्रोध से क्रोध आना तो कमजोरी है, क्रोध से क्रोध आना कमजोरी है, लेकिन क्रोध पर क्रोध आना साधना है। कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया कि सामने वाले ने मुझको चिंगारी सी लगाई और मैं भभक गया। मैं उस अग्नि के सामने जल कुंड क्यों नहीं बना? क्योंकि आग वहीं पर, मतलब दिया सिलाई जो सूखी चीज है उसी को आग लगा सकती है, लेकिन दिया सलाई कभी पानी में आग नहीं लगा सकती। तो कभी संतों को सोचना चाहिए कि छोटी सी बात पर मैं इतना क्रोध कर गया, उसने मुझे वंदना नहीं करी, उसने उसने आहार पानी मुझे ढंग का नहीं दिया, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, तो आदमी हमको क्रोध आ जाता है। तो क्रोध की इतनी मामूली घटना पे क्रोध आ जाए। अरे संत का मान चला जाए, सम्मान चला जाए, उसकी जीवन खतरे में पड़ जाए, तो भी उसे क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसा सामर्थ्य, मुझे क्रोध क्यों आया? जिस भगवान महावीर को कानों में कीले ठोकने वाले ग्वाले पर क्रोध नहीं आया और मेरा छोटा सा अपमान कर दिया तो मैं क्रोध में लाल बगुला हो गया। तो क्रोध पर क्रोध करने की कला आनी चाहिए। और यह भी आपको कहावत सुनी होगी, विषम विषम औषधम, जहर ही जहर की दवा होती है। जहर से ही जहर मिटाया जाता है। जहर से जहर मिटाना यानी क्रोध से क्रोध को मिटाना, जहर से जहर को मिटाना, कांटे को कांटे से निकालना। अगर हमारे पांव में कांटा लग गया है तो कांटे को तोड़ना नहीं, क्योंकि गुस्सा आएगा तो कांटे को तोड़ेंगे। लेकिन आप ये सोच सकते हो, जो समझदार है, जो महावीर का संत है, वो ये सोचेगा जो कांटा घुसा है वो मेरी लापरवाही थी, लेकिन इस लापरवाही में और लापरवाही ना हो, तो जो दूसरा कांटा पड़ा है इस कांटे का उपयोग करूं, ताकि मेरे पांव में जो कांटा लग गया है उस कांटे को निकालने के लिए इस कांटे का इस्तेमाल करूं। ये कांटा ही मेरी प्रमाद अवस्था में ये कांटे ने मुझे दर्द दिया, लेकिन मेरी सजग अवस्था में ये कांटा दूसरे कांटे को बाहर निकाल सकता है। ये बड़े गहरे शब्द हैं। तो बोल रहे हैं कि बद्ध क्रमः क्रम गतम हरिणाधिपोपी, इतना भयंकर खूंखार शेर जिसने हाथी के गंडस्थल को चीर दिया है और जिसके गज मुक्ताओं से भूमि खंड का श्रृंगार किया है, यानी कितना खूंखार होगा। ऐसा खूंखार शेर भी नाक्रामती क्रम युगाचल संस्कृतम ते। नाक्रामती का मतलब न आक्रमती। जो भक्त आप जैसे भगवान से जुड़ जाता है, क्या बात है। जो भक्त भगवान से जुड़ जाता है, उनका आश्रय ले लेता है। संस्कृतम ते, जो पूरी तरह संस्कृत, पूरी तरह आश्रित, यानी जिसने अपने जीवन की डोर आपके हाथ में सौंप दी है।
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मुझे ना भगवान पे भरोसा है, ना मेरे गुरु पर भरोसा है। एक बार शिष्य, हाँ समय हो गया है, उस चीज को छोड़ता हूं। मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से कि यहां पे संस्कृत शब्द का प्रयोग किया। संस्कृत जो समान रूप से आश्रित हो चुका है, समान रूप से, यानी कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, जहां अपनी बुद्धि को रखा नहीं, पूरी तरह समर्पित, पूरी तरह समर्पित। तू ही मेरा मालिक है, इस जीवन का मालिक तू है। या तो इस शरीर का मालिक आयुष्य कर्म है, और मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरा सब कुछ भावों का मालिक तू है भगवान। अब मैं तेरे बीच में अपनी सोच नहीं आने दूंगा, तेरे बीच में अपनी बुद्धि को नहीं आने दूंगा, तर्क को नहीं आने दूंगा, क्योंकि तर्क अगर आ गया तो तू मेरे से अलग हो जाएगा, मैं तेरे से अलग हो जाऊंगा। मरना तो हर किसी को है, कभी ना कभी तो मरेंगे। आप ये मत समझ लेना जो भक्तामृत स्तोत्र करेगा वो कभी मरेगा नहीं। कभी कभी तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाए, क्योंकि भक्तामृत पढ़ने वाला अमर हो जाएगा। अरे भक्तामृत की रचना करने वाला चला गया, ये नहीं सोचना कभी भी। आप ये सोचना कि मैं मरूंगा तो भगवान की शरण में मरूंगा, उनका होके मरूंगा, उनको समर्पित होके मरूंगा। अगर मैं उनका होकर के मरूंगा तो उन जैसा होकर मरूंगा। दुनिया का होके मरूंगा तो कुत्ते की मौत मरूंगा। मरना नहीं चाहता, फिर भी मरना पड़ रहा है। मृत्यु को जो स्वीकार कर लेता, बोले कि नाक्रामति, यानी मृत्यु उसके ऊपर आक्रमण नहीं करती। और आपको ये भी बतला देना चाहता हूं, मृत्यु केवल डरपोक को मारती है। जो डरपोक है मृत्यु उसी को ही मारती है, बहादुरों को मौत कभी नहीं मारती। हमारे महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर बताऊं आपको कि जो संथारा करके मरता है, और महिला, अगर कोई किसी का पति संथारे की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वहां पर महिला को विधवा वाले लक्षण नहीं रखने पड़ते कि इसका पति मर गया है। ये कितनी धर्म की बड़ी साधना बताई है वहां पर, कि इसका पति मरा नहीं है, इसका पति अमर हो गया है। संथारे का मतलब है कि जिसने परमात्मा की शरण में शरीर को छोड़ा है, उसको मृत्यु नहीं मानी जाती, उसका मरा हुआ नहीं माना जाता है। वहां पर कोई उठाला उठोला ये कुछ नहीं होता। जो संथारे में गया है उसका कोई बाहर का क्रियाकांड नहीं होता, मृत्यु के कोई चीजें नहीं होती वहां पर, जो संथारे के अंदर गया है, क्योंकि उसको मरा हुआ ही नहीं माना जाता। इसलिए बोल रहे नाक्रामति। नाक्रामति का मतलब समझ लेना, उसके ऊपर मृत्यु भी आक्रमण नहीं करती है। किसके ऊपर? जिसने आपने आपको सौंप दिया है। कर्म युग अचल संस्कृतम ते, अचल यानी जो चलायमान नहीं है, जो डरपोक नहीं है। पर्वत अचल होता है, पर्वत का एक नाम है अचल, यानी आप जैसे पर्वत की शरण जिसने ग्रहण कर ली है, जो आपके साथ जुड़ गया है, उसके ऊपर मृत्यु भी आक्रमण नहीं कर सकती है, यानी मृत्यु उसे मार नहीं सकती है। मृत्यु मारती है डरपोक को, मृत्यु मारती है उसको, हाय 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 अब मेरा क्या होगा, अब तो मुझे मरना पड़ेगा, अब मैं मरना चाहता नहीं, मृत्यु उसको मारती है। और जब मृत्यु को हम कहता है आजाद, ये संथारा है कि तू मुझे नजर नहीं आ रही। बल्कि कबीर साहब तो एक बहुत गहरी बात कह जाते हैं, यहां पर तो बड़ी गहरी बात। मृत्यु को देखकर कबीर साहब नाचने लग गए। मृत्यु ने पूछा कि तुम क्यों नाच रहे हो? कि तू ही तो है मेरी वो सखी, तू ही तो है वो मेरी सहेली, जो मेरी मुलाकात मेरे परमात्मा से कराएगी। इस शरीर की वजह से मैं परमात्मा से नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन तू मेरी वो सखी है। अब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। अब आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी नहीं रह पाएगी। मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था कब मौत आए और कब मैं भगवान से मिलूं। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को मौत मार सकती है? नहीं मार सकती। पता नहीं ये मृत्यु हमें भी कब आएगी। हम संत बन गए, सब चीज छोड़ दिए, लेकिन मौत अभी भी हमें डराती है। इसका डर, इसका भय पता नहीं कब जाएगा।
मृत्यु को देखोगे तो भगवान को भूल जाओगे। कल वाली बात बोल रहा हूं। कल मैंने बोला था ना, भय अंदर भगवान बाहर, भय अंदर भगवान बाहर, भगवान अंदर भय बाहर। मृत्यु को अगर हम भगवान के रूप में देख लें कि मृत्यु नहीं मेरा भगवान है, ये मुझे भगवान से मिलाने आए हैं, इस शरीर के आवरण को छुड़ाने आई है, कर्मों के आवरण को छुड़ाने आई है, ये तो मृत्यु नहीं मेरी सखी है जो मुझे परमात्मा से मिलाने आई है। तो मृत्यु को देखकर डरोगे नहीं, बल्कि मृत्यु को देखकर ऐसे लगेगा जैसे किसी मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति को कोई बचाने आता है तो वो प्रिय लगता है। तो वही मानसिकता, ये मैं आचार्य मानतू की भाव भक्ति का इसलिए दीवाना हो गया हूं कि कमाल है, आप किस तरह इसकी रचना करते चले जा रहे हो। बस आज इतना ही, समय ज्यादा